मेरे पास इंग्लिश नेशनैलिटी है, वो जो कि कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन मैं पाकिस्तानी ही हूँ। जी। फिर उसके बाद मैं स्वीडन मूव हुआ। वहाँ पर आप सबके सामने ही है, ये मैंने जो आज हो रहा है ये मैंने महसूस 2000 तकरीबन 15-14 के अंदर महसूस कर लिया था कि यहाँ पे हाँ। दीन को प्रैक्टिस करना बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि जैसे हाथ में कोयला पकड़ना। जब भी हम पाकिस्तानी लोग इमिग्रेट होते हैं किसी यूरोपियन कंट्री में या किसी बाहर के मुल्क के अंदर, जो कि बदकिस्मती से हमारे डीएनए में डाल देते हैं कि हमें बाहर जाना है, बाहर जाना है। लेकिन जब आप पहुंच जाते हैं तो आपके चैलेंजेस ख़त्म नहीं होते, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, और स्पेशली जब आप औलाद वाले हो जाते हैं तो आपके चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। अच्छा, अभी इस पे एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे वैसे नहीं पूछा, वो ये कि आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप पाकिस्तान चले जाएँ किसी और कंट्री आने की जगह, जहाँ से यहाँ पे आप पढ़े बड़े पैदा हुए, जहाँ पे आपके रिलेटिव्स हैं, वहाँ पे क्यों नहीं? मेरा पहला ऑप्शन पाकिस्तान ही था। इनफैक्ट जिस तरीके से मैं यहाँ आया हूँ, मैं पाकिस्तान ही जाने वाला था और वहीं पे सारा वर्कआउट करना था, क्योंकि हम उसी मिट्टी से निकले हैं। जैसे इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि मैं अपनी बात को थोड़ा सा और ब्रांच आउट करूँ कि एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसे आप फीड कराते हैं, जब वो बूढ़ा होने लगता है तो फिर भी आप उसे फीड करा रहे होते हैं, तो इंसान वापस उसी कर्व में घूम के उसी जगह पर आ जाता है ऐसे ही। ना। तो हमारी जगह पाकिस्तान है और हमें वहीं जाना है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अल्लाह ताला सबसे पहले तो उसे जल्द से जल्द बेहतर करे हम सब के लिए और सब के लिए आसानियाँ हों, आमीन। और जो इकोनॉमिकल मसाइल हैं वो आपको इस कदर उलझा सकते हैं जिसके अंदर एक रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व हो बहुत है, जाता है, बहुत है। जिसकी वजह से दीन और दीन की प्रैक्टिस के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टिकल आ सकता है, कोई रुकावट आ सकती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको हलाल रोटी मुसलसल मिलती रहे आपकी मेहनत के बदले में, लेकिन जब इसके अंदर कहीं कोई रुकावट आती है तो इंसानी फितरत है कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होता है। और जब ये चीज़ें मसाइल बनने लगती हैं तो फिर दीन लो प्रायोरिटी के ऊपर चला जाता है। तो इससे पहले कि जब मुझे खुली आंखों से नज़र आ रहा है कि सूरत हाल कुछ इस तरीके से है, तो मेरे ख़्याल में फ़िलहाल के लिए मलेशिया बेहतर है, लेकिन एंड पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान ही। जहाँ से हम हैं, जहाँ से पैदा हुए हैं, जो हमारी मिट्टी है। जी। तो जी ये एक मेरे माइंड में क्वेश्चन था, तो इससे मैं 100% एग्री करता हूँ। इवन कि मैं खुद भी जब यहाँ पे आया तो मुझे कहा कि यार तुम यहाँ पे, मैंने कहा यार एट द एंड हमने पाकिस्तानी, और अभी भी हम भी जो भी सेविंग वगैरह कुछ भी करें हम पाकिस्तान में ही कर रहे हैं। और पाकिस्तान अच्छा लगता है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतना रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को वहीं रख के कहते हैं वहीं ग्रो अप हो। ठीक है, बाहर आके बहुत से चैलेंजेस होते हैं, बहुत से चैलेंजेस होते हैं जो हम नहीं देख सकते। वहाँ से हमें दूर से हमें लगता है कि बड़ा अच्छा है, लेकिन करीब जाने पे पता चलता है कि यार क्या है यहाँ पे। तो जी अच्छा, अभी मैं क्योंकि यहाँ पे 8 साल से हूँ और मैं पाकिस्तानी, तो अक्सर पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से आते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि जी मलेशिया तो ऑलरेडी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वो है या ये वो कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात आप याद रखें, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें कि हमारे लोग कितने प्रैक्टिकल हैं, यहाँ के लोग कितने प्रैक्टिकल हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा। और बहुत। इसका एक प्राइमरी रीज़न ये है कि देखिए, पाकिस्तान एक कौम है जिसके अंदर सिंधी, बलूची, पठान मिक्स रेस रहती हैं। यहाँ पर 3 मुख्तलिफ रेस मिल के मलेशियन बनता है, जिसमें एक ओरिजिनल मलई जो इस मुल्क के लोग हैं, फिर यहाँ पे जो माइग्रेटेड इंडियन आए थे तमिल साइड से हमारे भाई, वो हैं, और फिर उसके बाद चाइनीज़ भी हैं। मज़े की बात यह है कि ये 3 लोग आपस में रह रहे हैं और तीनों एक दूसरे के कल्चर को टॉलरेट कर रहे हैं। टॉलरेट जब हम करते बेहयाई की बात करते हैं, जो कि हमारे लिए ऑब्वियसली वो हमेशा ही बेहया ही है, जो उस प्रैक्टिस को अपनाते हैं जिसे हम बेहयाई कहते हैं, उनके लिए नॉर्मल है। अच्छा, अब जो रिलीजियस लोग हैं, जो ओरिजिनल मलय लोग हैं, वो इसे बर्दाश्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि सबको अपने तरीके से रहने का हक़ है। ठीक है, सो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए ये सर्टिफिकेट देने से पहले कि यहाँ पे है कि यहाँ एक नहीं या 3 मुख्तलिफ किस्म के लोग रह रहे हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनमें से 2 नेशन जो हैं, यानी मलेशियन चाइनीज़ और मलय लोग, ये देखने में सेम लगते हैं, एशियन चाइनीज़ आँखों जैसी होती हैं। बाकी तीसरे जो हैं वो इंडियन है, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, अपने अपने कल्चर में स्टे करके रह रहे हैं और एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं, खुशी से टॉलरेट कर रहे हैं, ताकि इस मुल्क में कभी भी अमन ख़राब ना हो। तो जब जिनका मुल्क है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो है। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? आप खुद को ठीक रखें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पाकिस्तानी मस्जिद है चौकीट के बिल्कुल अंदर।
इंडियन मस्जिद है, मस्जिद इंडिया के नाम मस्जिद से, इंडिया। मस्जिद पाकिस्तान के नाम पे। वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद के दिन ऐसे जैसे पाकिस्तान वाला माहौल नज़र आता है। और मैंने नहीं देखा कि कोई लोग कर रहा है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं हर जगह जो जेलसी रखते हैं, लेकिन ओवरऑल मलेशिया में ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होता। आपने यहाँ देख लिया। बिल्कुल, हालांकि मैं सिर्फ कुछ ही अर्सा रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी रिसर्च जो है यहाँ आने से पहले से चल रही थी। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस को गो थ्रू किया, फिर हकीकत को आके देखा, क्योंकि हकीकत हमेशा कड़वी होती है। इन दिस सिनारियो हकीकत कड़वी नहीं थी। इस बात के लिए मैं प्रिपेयर था कि चूँकि कंट्री को अपनी टूरिज़म को प्रमोट करना है, तो कहीं कुछ छोटे मोटे कंप्रोमाइज़ हैं, लेकिन इन जनरल अक्सरियत जो है वो दीनी कंट्री है और प्रैक्टिसिंग है, और मैं बहुत मुतमईन हुआ हूँ यहाँ पर आकर। और सबसे मज़े की बात, जब यूरोप से आप लोग आते हैं तो वो सबसे होता है कि हाँ, आपको वो इस चीज़ का डर नहीं कि फ़ूड हलाल नहीं है। आपको हर जगह हलाल फ़ूड मिलता है, नमाज़ पढ़ने की जगह मिलती है। और मलेशिया का एक रूल है कि कोई भी बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, उसमें नमाज के लिए जगह ज़रूर होती है। और अगर आप उसमें जाएं, आप किसी भी टाइम में आप देखेंगे कि बहुत, ये नहीं हमारी मस्जिदों की तरह के बुज़ुर्ग नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा यंग लोग नज़र आएंगे नमाज़ पढ़ते हुए। और यहाँ पे दो किस्म के लोग मैंने आज तक देखे हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मलई मुस्लिम हैं, लेकिन वो घोड़ों से भर के हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक यंग फैमिली, एक लड़की है, मतलब फैमिली आई थी, उसमें एक यंग लड़की थी। उन्होंने खाना ऑर्डर किया और वो रेस्टोरेंट में बैठ के कुरान निकाल के तो वो पढ़ रही है उस टाइम पे। आई कैन इमेजिन, क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जिस तरह से फैमिलीज़ यहाँ पर मस्जिदों के बाहर उतरती हैं। यहाँ पे एक एरिया है पुट्राजया, वहाँ पे एक बहुत बड़ी मॉस्क है जहाँ पे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए थे। उनके आने, वो उसी मस्जिद के अंदर आए थे। तो उस मस्जिद को मैं देखने गया, वहाँ पे जिस तरीके से लोग गाड़ियों से निकल रहे थे फैमिलीज़ के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए, वो जो एहतमाम था, यानी वहाँ लगता है कि नमाज़ पढ़ते वक्त जाने के लिए लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि अच्छा भाई तुम भी आ जाओ, नमाज़ के बाद वहाँ बैठेंगे, मिलेंगे। बच्चे खेल रहे हैं और नमाज के बाद लोग खड़े बातचीत कर रहे हैं। क्या माहौल माशाल्लाह, इस कदर रौनक। और मस्जिद अगर आप देखिए यहाँ की, तो यकीन कीजिए कि मेरा तो वहाँ से आने का दिल ही नहीं चाह रहा था। जो सुकून और जो इत्मीनान इनकी मस्जिदों में है, जो कि बेशक हमारी मस्जिदों में भी है, लेकिन मैंने कभी पाकिस्तान से बाहर और या फिर जिन कंट्रीज़ में रहा हूँ उनके अलावा मस्जिदों में इतना स्टे नहीं किया है जितना मैंने यहाँ आके किया है। तो बस मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बयान करने के लिए कि जो सुकून मिला है। बेशक अल्लाह का कहर है, चाहे यहाँ हो चाहे किसी और कंट्री में हो, हर जगह सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ पे वक्त बहुत अच्छा गुज़रा और बहुत अच्छा लगा, और नज़र आया कि दीन जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है डेली लाइफ का। तो जी, अभी वहाँ से यहाँ मूव होना टोटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरी दुआएं आप, और जितना मैं हो सका मैं आपको गाइड फैसिलिटेट करूँगा, कोशिश करूँगा। ठीक है, गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन तो आप थोड़ा ना इसको नेकी समझ के मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, लालची बन के। तो जी, आपके लिए बहुत सी दुआएं कि आपका जो एक नेक मकसद है उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। ठीक है, और हम सब को भी अल्लाह ताला हमें दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और एक हमें अच्छा इंसान बनाए। तो जी, इसी दुआ के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद अगर कुछ मज़ीद ऐड हुआ, इनका भी 1-2 दिन का स्टे है, तो हम उसको इसी वीडियो में ऐड कर देंगे एंड पे। अदरवाइज़ खुरम भाई से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट ईयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि माहिर से मेरी इन पर्सन कभी भी कोई मुलाकात नहीं थी। इनसे जो कुछ भी था वो ऑनलाइन था, और ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि हकीकत जैसे मैंने अभी कहा कड़वी होती है कि आप किसी से मिलें और लोगों का वो अंदाज़ ना मिले जो आपको टेक्स्ट में मिलता है या फ़ोन पे बात करने से मिलता है। माहिर इज़ अमेजिंग, मुझे माहिर से मिलकर बहुत खुशी हुई, और वो तमाम लोग जो माहिर की वीडियोज़ देखते हैं वो ये बात बिल्कुल कॉन्क्रीटली समझ लें कि जो माहिर इस कैमरे के पीछे हैं, दर हकीकत वो इससे ज़्यादा नाइस हैं, बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत प्योर हैं, बहुत क्रिस्टल हैं। यानी कि ये जैसे हैं और जैसे दिखते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मुझे इनसे मिलकर, मेरे बच्चों को इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और इनफैक्ट मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इनकी वीडियो से बहुत से लोगों को बहुत से फ़वाइद होते हैं, और हम जैसे लोग
जो इस तलाश के अंदर एक बेहतरीन ज़िंदगी की तलाश में इन कंट्रीज़ में आते हैं, तो हमारे लिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ये कह लें कि एंजल बना के जो है वो सामने भेज देते हैं। तो शुक्रिया बहुत छोटा सा लफ्ज़ है माहिर के लिए, लेकिन फ़िलहाल शुक्रिया का ही लफ्ज़ है, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी अच्छा, तो उसमें मैं बस एक चीज़ ऐड कर दूँ, बेशक मेरी कोई व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे साथ बहुत से लोग कनेक्ट हुए जो मुझे एक कहने की इंस्पायरेशन है वीडियो के लिए, यूट्यूब बनाने के लिए। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बता दूं कि यूट्यूब में ये वो कर रहा हूँ, मुझे बहुत से लोगों ने कहा तुम ये कर लो ये कर लो, लेकिन एट द एंड जो मैं रियल हूँ मैं वही रहना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं कुछ बोलने में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हूँ, आधे लफ्ज़ मेरी कभी कभी ज़ुबान के अंदर रह जाते हैं कि मुझे इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है, और मैं कैमरा शाय पर्सन था और अभी भी हूँ बहुत हद तक। बट मुझे खुशी होती है कि मेरी वीडियो से किसी को थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो जाए। और मज़े की जो बात यह है कि मुझे न्यू लोगों से मिलना, बात करना अच्छा लगता है। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बहुत अमेजिंग लोगों से मिला हूँ, कनेक्ट हुआ हूँ, और उन सब लोगों के लिए बहुत सा प्यार। और इसी प्यार के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।